नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच रहे हैं ब्यावर के जाने माने डॉक्टर साहब डॉक्टर आर.एस. पचौरी, जो कि गुदादौर के रोग, जो कि आपके मस्सा की बीमारी के जाने माने डॉक्टर है। 40 सालों से प्रैक्टिस करते हैं। इनका पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे, किस प्रकार यहाँ उपचार होता है। आइए जानते हैं पूरी कड़ी बाई कड़ी रिपोर्ट। ये रहा डॉक्टर आर.एस. पचौरी, जिनका ब्यावर में ये अस्पताल है और 23 विनोद नगर ब्यावर में। और ये आरोग्यम 60 सूत्र की चिकित्सा के स्पेशलिस्ट है। इनसे खुद से मुलाकात करेंगे और स्क्रीन पर इनके नंबर दिए जा रहे हैं, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर इनका पूरा का पूरा ये जो हॉस्पिटल है, इसमें अपन जा रहे हैं इस तरीके से। तो अंदर अपन मिलेंगे डॉक्टर साहब से, आपको पूरी की पूरी जानकारी दिलाएंगे किस तरीके से कौन कौन से रोग के वे स्पेशलिस्ट हैं, कितनी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। अर्स, भगंदर, पीसर, गुदाद्वार। आइए अंदर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं ब्यावर। जी हाँ दोस्तों, जो जाने माने डॉक्टर है डॉक्टर रमाशंकर जी पचौरी, जो कि आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर है। उन्होंने जो आपके अर्श मस्सा की जो बीमारी होती है उसमें भगंदर यानी नासूर और अन्य गुदाद्वार के जो रोग होते हैं और त्वचा विकार के जो रोग होते हैं, उनमें 41 वर्षों की इनकी प्रैक्टिस है। और आयुर्वेद में किस प्रकार से लोगों को जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से ये ऑपरेशन करते हैं और किस तरीके के ऑपरेशन करते हैं और कितने पेशेंट को अब तक ठीक किया और कैसा इनका रिजल्ट रहा है, आइए जानते हैं इनका पूरा इंटरव्यू। मैं डॉक्टर रमाशंकर पचौरी, मैं अपने आयुर्वेद विभाग में मैंने जो है 1984 से अपनी सेवाएं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर जो है 2020 तक दी। 2020 में मैं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और अभी मैं अपने रोगियों को अपने ही क्लिनिक में सेवाएं आयुर्वेद की सेवाएं आयुर्वेद चिकित्सा की सेवाएं दे रहा हूँ। ये कहाँ पे है सर आपका? ये मैं यहाँ विनोद महावीर भवन के पास विनोद नगर ब्यावर में, यहाँ पर मैं अभी सेवाएं दे रहा हूँ। और मैंने जो है राजस्थान सरकार में आयुर्वेद विभाग में 1984 से लेकर के जो सेवाएं दी, उसमें मैंने मेरा जो अनुभव है, मेरा जो सिद्ध हूँ मैं मस्सा रोग और मस्सा, भगंदर, नासूर जो गुदा के रोग हैं, उनमें जो छाछू चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति के द्वारा मैं उपचार करता हूँ। और अन्य जो रोग हैं, अन्य आयुर्वेद में जो अन्य रोग हैं, उनका भी आयुर्वेद औषधियों से मैं उपचार करता हूँ। यहाँ पर नियमित रोगी आते हैं और लगभग जो है अब तक बहुत रोगियों को लाभ पहुँचाया। मैं यहाँ ब्यावर में श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में मैंने 20 साल तक सेवाएं प्रदान की। वहाँ भी मैं अंतरंग रोगी भर्ती रहते थे और छाछू चिकित्सा के लिए पूरे राजस्थान के रोगी हैं, करीब 20 जिलों के रोगी मेरे पास में यहाँ पर आते थे। उनकी पूरी सेवाएं हम लोग मैं देता रहा। और मैं आयुर्वेद विभाग में उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर और अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग अजमेर के पद पर भी मैंने कार्य किया। राजस्थान में छाछू चिकित्सा के आयुर्वेद विभाग द्वारा जो कोऑर्डिनेटर का दायित्व है, वो भी मैंने निभाया। और जगह जगह जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर राज्य सरकार विशेष संगठन योजना के अंतर्गत जो अपने आयुर्वेदिक शिविर लगाती है, उन शिविरों में भी मैं जगह जगह पर अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ से जाता था। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो राजस्थान से पूरे भारत से भी जो भी पेशेंट आते हैं, तो 60 सूत्र पद्धति जो है आयुर्वेद में, तो इससे लोगों को थोड़ी पीड़ा होती है, किस तरीके का अनुभव रहता है लोगों में और ये कैसे किया जाता है? छाछू चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बहुत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आचार्य सुश्रुत जो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी हैं, उनके आचार्य सुश्रुत के बताए मार्ग पर जो व्रण के जो उपक्रम हैं, तस्य व्रणो षष्ठी उपक्रमा संति, व्रण के जो 60 उपक्रम हैं, उनमें क्षार कर्म का भी विधान है। तो विष्णु क्षीर और हरिद्रा के द्वारा दी गई भावना से जो बनाया गया छाछूत्र है, उसको अगर सूत्रण रूप से अर्श और भगंदर में उसका उपयोग करते हैं, उससे अर्श और भगंदर का नाश हो जाता है और उसके लिए जो है रोगी को बहुत आराम मिलता है। तो ये जो लोगों में आजकल ये बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो लोगों को किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से खान पीन में कैसे और आहार विहार किस तरीके से करना चाहिए? मूलभूत रूप से आज हम देखते हैं कि लोगों की जीवन शैली में, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ रहा है। लोग जो है प्रातःकाल देर से उठना, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना,
ज़्यादा मोटरसाइकिल की सवारी करना, ज़्यादा जो है तली भुनी चीज़ें खाना, ये जो है मुख्य रूप से इसमें बाधक बनते हैं। यानी व्यक्ति को जब भोजन जो है सुपाच्य भोजन और वैसा आहार नहीं करेंगे तो व्यक्ति को जो है कब्जी रहने लग जाती है, और जब कब्जी रहती है, कब्ज जो होती है, तो बार बार शौच जब जाते हैं, शौच के लिए जोर लगाना पड़ता है। शौच के लिए या तो जोर लगाना पड़ता है, जो लोग ज़्यादा उकड़ू बैठते हैं या जो ज़्यादा देर तक जो है सीट पर जो है बैठते हैं, उन लोगों को इस तरह की जो गुदा के रोग हैं वो गुदा के रोग पैदा होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लोगों के मन में जो शंका रहती है कि उन रोगों को पहचाने कैसे, जैसे मस्सा किसके है, बगंदर किसके, नासुर किसके, उनकी पहचान कैसे करें? अगर किसी रोगी को, किसी व्यक्ति को अगर शौच जाते समय अगर जो है ब्लड जो है, रक्त जो है, खून अगर जो है शौच के बाद में या शौच के साथ में आता है और उसको कोई दर्द या जलन इस तरह की नहीं होती है, केवल ब्लड की धार आती है, तो उस रोगी को अर्श जो है हो जाते हैं। वो गुदा के मार्ग से जो है रक्त का आना, ये अर्श का द्योतक है। अच्छा। जिन लोगों को जैसे जो कब्जी रहती है, कुछ लोगों को दर्द ज़्यादा होता है, पेन ज़्यादा होता है, जलन होती है और रक्त थोड़ा आता है, कम आता है, ऐसे लोग फिसर से पीड़ित हो जाते हैं, जिसको अपन गुदविदार आयुर्वेद में कहते हैं जी। गुदा के आसपास चारों तरफ अगर किसी प्रकार की कोई पिड़का कहते हैं फुंसी को, अच्छा। कोई छोटा मोटा जो फुंसी गुदा के 2 अंगुल के चारों तरफ अगर कोई पिड़का होती है और वो पिड़का होने के बाद वो फूट जाती है और उसमें से पस का स्राव होता है, रस्सी निकलती है, पस निकलती है, जिसको पूई कहते हैं आयुर्वेद में। अगर रस्सी आती है, बार बार भरता है, बार बार फूटता है, उसको हम बगंदर यानी फिस्टुला नैनो की संज्ञा में उसको रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन वगैरह आपके द्वारा यहाँ किया जाता है, तो किस प्रकार, कितने मिनट में होता है या कितनी देर में ऑपरेशन होता है, कब छुट्टी होती है? छाछूत्र के जो बंधन है, केवल अपन छाछूत्र बंधन करते हैं। अर्श के अंदर तो छाछूत्र का बंधन किया जाता है। अच्छा। और बगंदर के अंदर छाछूत्र को पिरोया जाता है। अच्छा। तो अर्श का जो रोगी है, यानी पाइल्स का जो रोगी है और गुदविदार का जो रोगी है, उसको तो बंधन करने के पश्चात उसको छुट्टी दे देते हैं, और जो फिस्टुला का जो रोगी है उसको धागा पिरोने के बाद भी छुट्टी दे देते हैं, और प्रति 7 दिन के अंतराल से जो है पुनः छाछूत्र लगवाने के लिए रोगी हमारे पास आता है। तो इसमें सर आजकल क्या होता है कि जैसे जनरली लोग क्या कि पूरा थोड़ा सा रोग बिगड़ने के बाद ही चिकित्सक की ओर मुंह करते हैं, तो सामान्य रूप से भी वो चेकअप कराने आवे नॉर्मली तो भी यहाँ पे चेकअप होता है? बात आपकी बिल्कुल सही है। लोग जो है ज़्यादा परेशान होते हैं जब भी चिकित्सक की ओर, जहाँ उचित चिकित्सा मिलती है, अपने जो आयुर्वेद चिकित्सालय हैं या जो अपने आयुर्वेद के पढ़े लिखे जो चिकित्सक हैं या अपने अन्य जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अपने सर्जन हैं या अपने फिजिशियन हैं, उनके पास लोग जब जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आता है और अगर वो किसी तरह की शंका व्यक्त करता है कि साहब मेरे ये इसी तरह गुदा की कोई तकलीफ है, तो उसका सामान्य चेकअप किया जाता है, उनको औषधि भी दी जाती है। तो अब आम जनता को इन दिनों में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बारिश का मौसम है, तो इस हिसाब से इन आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो गुदा की जो बीमारियां हैं, गुदा की बीमारियां काफ़ी कष्टकारक होती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो 8 जो महाव्याधि हैं उनमें गुदा की बीमारियों का वर्णन किया गया है। गुदा की बीमारियां 8 महाव्याधियों में इसकी जो है गणना की गई है कि भाई गुदा की बीमारियां जो बहुत कष्ट साध्य होती हैं, क्योंकि इनमें कष्ट बहुत होता है, रोगी को दर्द होता है, पेन होता है, जलन होती है, रस्सी आती है, ये सारी जो चीज़ें हैं, और ये मर्म स्थान है। तो इस मर्म स्थान पर जो है व्यक्ति को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, खाने पीने में अपना ध्यान रखना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, दही और छाछ का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। सुपाच्य अगर हम भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी जो है नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से रोगी नहीं बनेगा वो व्यक्ति, और वो जो है अपने सही उस पर चलता रहेगा। जीवन शैली में फास्ट फूड है, आजकल जो जंक फूड है, वो जंक फूड आंतों को खराब करते हैं, आंतों की जो दिक्कत है वो भी होती है रोगी को, इस व्यक्ति को। तो इस प्रकार से उसका भी थोड़ा सा उसको त्याज्य करना चाहिए, उसका जो है निषेध होना चाहिए, और नियमित रूप से चाहे बालक हों, चाहे बुजुर्ग हों या युवा लोग हों, उन सबको अपनी आहार, क्योंकि देखो आयुर्वेद में क्या है कि बताया गया है कि व्यक्ति के जो जीवन, व्यक्ति के शरीर के जो स्तंभ हैं, शरीर को चलाने के लिए जैसे मकान 3 खंभों पर खड़ा रहता है, उसी तरह से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत में आता है। तो
तो आहार को, निद्रा को, ब्रह्मचर्य का पालन नियमानुसार करना चाहिए। बरसात के दिनों में नींबू का प्रयोग अवश्य। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि अब आजकल योग का लोग रुझान ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो कब्जियत ना हो या फिर ऑपरेशन के बाद किस तरीके से योग या प्राणायाम किस चीज़ को करना चाहिए? सामान्य रूप से प्राणायाम और योग में अपना अनुलोम विलोम आराम से करें, और जो है अपने कटी से नीचे की एक्सरसाइज वो जो है नियमित रूप से करें, आंतों को सही रखें। और योग का तो बहुत बड़ा रोल है। योग के लिए अपने योगाचार्य, अपना आजकल योगाचार्य जो है अपना जनता को जागरूक कर रहे हैं। जनता के लिए योग का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है, तो निश्चित रूप से योग का पालन तो करना ही चाहिए।